जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 का हिंदी में सारांश सुनेंगे। तो आए दोस्तों सुनते हैं। चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। सारांश। दोस्तों, सबसे पहले हम चौथे अध्याय का सारांश सुनेंगे। सारांश के बाद इसी अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनेंगे। तो आइए पहले सारांश सुनते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम अपने ईश्वर अवतार होने का रहस्य प्रकट करते हैं। तदुपरांत कर्मों के भेद और कर्मों के स्वरूप के बारे में समझाते हैं। पहले बताए हुए यज्ञ कर्मों का आगे पृथक पृथक रूप में फल सहित वर्णन करते हैं तथा ईश्वरीय यज्ञों की श्रेष्ठता बताते हैं। ईश्वरीय ज्ञान का महत्व प्रकट करते हुए बताते हैं कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। अंत में इस ज्ञान को पाने का अधिकारी कौन है, कौन नहीं है, स्पष्ट रूप से बताते हैं। भगवान अपने ईश्वरीय ज्ञान के निरूपण में बताते है कि उन्होंने इस अविनाशी ज्ञान को सर्वप्रथम सूर्य को कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति यह ज्ञान सुनाया था। परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण पृथ्वी लोक में अब ये ज्ञान लुप्त प्राय हो गया है। अर्जुन के प्रश्न पूछने पर कि भगवान आपका जन्म तो अभी हाल ही में हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। भगवान अपने अवतार लेने के रहस्य को खोलते हुए कहते हैं कि मैं अविनाशी और अजन्मा होते हुए भी और सब प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी माया प्रकृति को अधीन करके उसके द्वारा निर्मित शरीर को धारण करके युग युग में प्रकट होता हूँ। सज्जन पुरुषों का उद्धार करता हूँ, पाप करने वालों का विनाश करता हूँ और धर्म की अच्छी तरह पुनः स्थापना करता हूँ। जो पुरुष मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को तत्व से जान जाते हैं वे शरीर त्याग कर दोबारा जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होते बल्कि मुझ ईश्वर को ही प्राप्त होते हैं। भगवान के दिव्य कर्म और दिव्य जन्म को तत्व से जानना चार नित्य और अनादि पदार्थों परमेश्वर, चेतन प्रकृति, जड़ प्रकृति और जीवात्मा को तत्व से जानना है, जिससे जीवात्मा संसार बंधनों से मुक्त होकर परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। कर्मों की गति अति गहन है। कर्मों के भेद को यथार्थ रूप से समझने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे भली भांति समझ लेना चाहिए। किस भाव से किया हुआ कौन सा कर्म या कर्म का त्याग मनुष्य के पुनर्जन्म रूप बंधन का हेतु है और किस भाव से किया हुआ कौन सा कर्म या कर्म का त्याग मनुष्य के पुनर्जन्म रूप बंधन का हेतु न बनकर मोक्ष का हेतु है। इस तत्व को समझने वाले मनुष्य के सभी कर्तव्य कर्म ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार रहित केवल भगवत धम यह लोक संग्रह के लिए परमेश्वर की प्राप्ति करवाने वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना चाहिए, तभी कर्म बुद्धिमत्ता से किए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ यज्ञ, दान, तप आदि जितने भी कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आसक्ति, ममता, अहंकार और फलेच्छा को त्याग कर करने से कर्मों का नाश होता है, अन्यथा नहीं। इस रहस्य को समझ लेना ही कर्म में अकर्म को देखना है। इसी प्रकार कर्म करने योग्य, अकर्म न करने योग्य और विकर्म निषिद्ध कर्म, इन तीनों के स्वरूप को जानना चाहिए। किस भाव से, किस प्रकार से कौन सी क्रिया हुई है, ये जानना आवश्यक है, क्योंकि भाव के भेद से अकर्म भी कर्म में या विकर्म में बदल सकता है। इस तरह कर्मों को जानकर जो पुरुष कर्मों में आसक्ति, ममता, अहंकार, फलेच्छा और भोगों की सामग्री को त्याग कर तथा संसार से आशा रहित, आश्रय रहित और परमेश्वर में नित्य तृप्त होकर कर्म करता है, वह कुछ नहीं करता, न ही पापों को प्राप्त होता है और न ही कर्म बंधनों में बंधता है। यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान करने वाले पुरुष भांति भांति के यज्ञों और उनके पृथक पृथक सामर्थ्य को जानते हैं तथा सकौम यज्ञों और पापनाशक ईश्वर प्राप्ति के यज्ञों में भिन्नता को भली भांति समझते हैं। लोक प्रसिद्धि में देवताओं के निमित्त अग्नि में घृतादि पदार्थों का हवन करना, सकौम भाव से यज्ञ का अनुष्ठान करना है। कर्मों के फलों को शीघ्र चाहने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, परंतु उनको जो देवता फल मिलते हैं वे नाशवान तथा क्षणिक होते हैं और वे फल उनके हित में है या नहीं इसका उनको परिज्ञान नहीं होता। परमेश्वर अपने भक्तों की कामनाओं की पूर्ति तभी करता है जब इच्छित फल उनके हित में हो। ममता, आसक्ति, अहंकार और फलेच्छा से रहित होकर जो पुरुष परमेश्वर प्राप्ति की इच्छा से हित ज्ञान, संयम, तप, योग और स्वाध्याय आदि साधनों के लिए यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करता है, वह सनातन परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त होता है।
जो पुरुष ईश्वरीय यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते वे न तो इस लोक में सुखी होते हैं और न ही परलोक में। बिना अन्नदान किए तो मनुष्य देह भी प्राप्त नहीं होती। फिर सुख की बात तो बहुत दूर की है। द्रव्य यज्ञ जिसमें सांसारिक पदार्थों जैसे अग्नि में घृत, चावल, चंदन, धूप आदि हवि का विधि पूर्वक प्रधानता से हवन होता है, उसकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ जिसमें ईश्वरीय विवेक ज्ञान, विचार और आध्यात्मिक ज्ञान का संबंध होता है वह अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण कर्म परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान में जाकर समाप्त होते हैं और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देती है। ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान आज्ञा देते हैं कि मनुष्य को तत्वदर्शी ज्ञानी महात्माओं गुरुजनों के पास जाकर उनको श्रद्धा पूर्वक भली भांति दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करके उनके सन्निधान में बैठकर सरलता पूर्वक प्रश्न पूछने पर वे ज्ञानी महात्मा ईश्वरीय तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं। भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति बिना विलंब के उस श्रद्धावान पुरुष को होती है जो साधन परायण होता है और जिसने अपने मन तथा इंद्रियों का संयम कर लिया होता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि साधन में यदि तत्परता की कमी है तो श्रद्धा की अवश्य कमी है। इसी तरह जितना श्रद्धा पूर्वक तीव्र अभ्यास होगा उतना ही इंद्रियों और मन का संयम होगा। श्रद्धावान उसको कहा है जो परमेश्वर अवतार के वचनों पर प्रत्यक्ष की भांति विश्वास रखता है और उसे परमेश्वर की प्राप्ति की तीव्र इच्छा है। जो श्रद्धावान नहीं है, संशय युक्त और विवेकहीन है, वही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति का पात्र नहीं होता। उसके लिए न तो इस लोक में सुख है और न ही परलोक में सुख है। अब आइए दोस्तों इस अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनते हैं। चौथा अध्याय हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने अपने इस अविनाशी योग को सर्वप्रथम सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने इसे अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना। उसके बाद बहुत समय से यह योग पृथ्वीलोक में नष्ट प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र है, इसलिए वही प्राचीन योग आज मैंने तेरे प्रति कहा है, क्योंकि यह अति उत्तम रहस्य है। अर्जुन बोले, भगवान, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हो चुका है, अतः मैं इस बात को कैसे समझे कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य को ये योग बताया था। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सब जन्मों को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप तथा समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति माया को अधीन करके अपनी माया शक्ति से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट करता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार, दुष्टों का विनाश तथा धर्म की पुनः संस्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, वह मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी मेरे बहुत से भक्त जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, जो मुझ में अनन्य भाव से प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे और जो मेरे आश्रित थे, इस उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे पार्थ, जो भक्त मुझे जिस भाव से भजते हैं, मैं भी उनको उसी भाव से भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कामों के फलों को चाहने वाले सकामी पुरुष देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि उन्हें शीघ्र मिल जाती है। चारों वर्णों का समूह, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, गुण और कर्मों का विभाग सब मेरे द्वारा ही रचा गया है। सृष्टि रचनादि का कर्ता होने पर भी तू मुझ अविनाशी परमेश्वर को अकर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फलों में मेरी जरा सी भी आसक्ति नहीं है, इसलिए कर्म मुझे लिप्त नहीं करते। और जो पुरुष मुझे इस प्रकार तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इस तत्व को जानकर ही प्राचीन काल में मुमुक्षुओं ने निष्काम भाव से अनासक्ति पूर्वक कर्म किए हैं। इसलिए तू भी अपने पूर्वजों द्वारा सदैव किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्णय
करने में बुद्धिमान मनुष्य भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए इस कर्म तत्व को मैं तुझे भली भांति समझाऊंगा, जिसे जानकर तू कर्मों के अशुभ बंधनों से मुक्त हो जाएगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म, इन तीनों के स्वरूप को भली भांति जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति अति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है तथा अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। ऐसा योगयुक्त समस्त कर्मों को करने वाला है, जिसके संपूर्ण कर्म ईश्वरीय आज्ञानुसार और बिना कामना तथा संकल्प के होते हैं, तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उसे ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों और उनके फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित होकर परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों को भली भांति करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसने अपने अंतःकरण, इंद्रियों और शरीर को जीत लिया है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित मनुष्य केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जो बिना इच्छा के अनायास प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का अभाव है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हो चुका है, ऐसा सिद्धि, सफलता और असिद्धि में सम रहने वाला पुरुष कर्म करता हुआ भी कर्मों से नहीं बंधता। जिसकी विषय भोगों में आसक्ति बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर ईश्वर के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल ईश्वरीय यज्ञात हेतु कर्म करने वाले मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण पदार्थ रहा है, हवन करने योग्य द्रव्य ब्रह्म है। ब्रह्मरूप यज्ञकर्ता के द्वारा ब्रह्मरूपी अग्नि में आहुति देने की क्रिया सभी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित योगी द्वारा ब्रह्म ही प्राप्त किए जाने योग्य है। अन्य कई योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और अन्य कई योगी जन ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का हवन करते हैं। कुछ योगी श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और अन्य योगी शब्दादि समस्त इंद्रियों के विषयों का इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अन्य योगी इंद्रियों की सभी क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन करते हैं। अन्य कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कई तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, कई योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा अन्य कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील लोग स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। कुछ अन्य योगी अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, कुछ प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं और कुछ अन्य नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं। ये सभी योगी यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले हैं और यज्ञों को भली भांति जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जो ईश्वर निमित्त यज्ञ करके उससे बचे हुए अमृत का सेवन करते हैं, वे पुरुष सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले के लिए तो इस लोक में भी सुख नहीं, फिर परलोक में सुख कैसे हो सकता है। इसी तरह और भी अनेक प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार पूर्वक कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू मन, इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार कर्मों और यज्ञों को तत्व से जानकर निष्काम भाव से ईश्वरीय यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। है परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण कर्म ज्ञान में जाकर ही समाप्त होते हैं। इस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों या गुरुजनों के पास जाकर समझने का प्रयास कर। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से तथा छल और कपट की त्याग कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व की भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, जिस ज्ञान को जानकर पुनः तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। तथा हे पांडव श्रेष्ठ, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों में आत्मा को निश्चय भाव से और संपूर्ण भूतों को मुझ परमेश्वर में देखेगा, यदि अन्य पापियों की अपेक्षा तू सर्वाधिक पापी है, तो भी दिव्य ज्ञान रूप नौक द्वारा तू निसंदेह संपूर्ण पाप सागर से भली भांति तर जाएगा। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को जलाकर भस्मसात कर देती है।
निसंदेह इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को योग में परिपक्व शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष यथा समय अपने आप ही अपनी आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावान, साधन में अनुरक्त और जितेंद्रिय पुरुष इस ज्ञान को प्राप्त करता है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करके तत्काल ही वह भगवद्माप्ति रूप परम शांति को प्राप्त करता है। विवेकहीन, अश्रद्धालु तथा संशय युक्त मनुष्य आत्मकल्याण के मार्ग से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न तो इस लोक में सुख है और न ही परलोक में सुख है। हे धनंजय, जिसने योग की विधि से समस्त कर्मों के फलों का त्याग कर दिया है और ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का ज्ञान रूपी शस्त्र से छेदन करके समत्व योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण जी।